नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। हंटर किलर सबमरीन जल्द मिलेगी इंडियन नेवी को। भारतीय नौसेना के लिए तैयार की गई हंटर किलर पनडुब्बी INS वाघशीर जनवरी 2025 में नौसेना में शामिल हो सकती है। पिछले साल 18 मई से चल रहे इसके समुद्री परीक्षण पूरे होने वाले हैं। कलवारी क्लास की यह पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई है। ये इस क्लास की छठी सबमरीन है। पनडुब्बी को 20 अप्रैल 2022 को मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के कान्होजी आंग्रे वेट बेसिन में समुद्र में उतारा गया था। INS वाघशीर एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, बेहद आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। इसके साथ ही इसमें कई तरह के हथियारों को भी शामिल किया गया है। चलिए जान लेते हैं इसकी खासियत। इसकी लंबाई लगभग 221 फीट, बीम 20 फीट और ऊंचाई 40 फीट होती है। इनमें 4 MTU 12V396 SE84 डीजल इंजन लगे होते हैं। इसके अलावा 360 बैटरी सेल्स होती हैं। सतह पर इसकी गति 20 किलोमीटर पर आवर है। पानी के अंदर ये 37 किलोमीटर पर आवर की अधिकतम स्पीड में चलेगी। इसकी रेंज गति के मुताबिक तय होती है। अगर सतह पे 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है तो ये 12,000 किलोमीटर तक जा सकती है। पानी के अंदर ये 1020 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है, लेकिन गति 7.4 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अगला, कानपुर में बने पैराशूट इस्तेमाल करेंगे भारतीय फाइटर पायलट। भारतीय वायुसेना के पायलटों के लिए अब अमेरिका या अन्य यूरोपीय देशों से पैराशूट मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कानपुर की ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री तेजस विमानों के पायलट के लिए सीट इजेक्शन पैराशूट बना रहा है। अभी भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों के लिए विदेशों से सीट इजेक्शन पायलट पैराशूट खरीदती थी। DRDO की इकाई एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी ADRDE के इंजीनियरों ने इस पैराशूट का डिजाइन किया है ताकि तेजस विमानों को उड़ाने वाले फाइटर पायलटों को आपात स्थिति में सुरक्षित जमीन पर लौटाया जा सके। डिजाइन को मंजूरी मिलने के बाद रक्षा मंत्रालय के PSU ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड की इकाई OPF कानपुर ने इस पैराशूट को बनाया। OPF इंजीनियर के अनुसार तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की अधिकतम गति 2205 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है। यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। अगला, ढाका से सीधे घुसेंगे ISI एजेंट, भारत के लिए पैदा होंगे ये खतरे। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे दी है, खास तौर से सिक्योरिटी क्लियरेंस की छूट। इससे बांग्लादेश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स की आवाजाही और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी ISI। रक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी वजह से बांग्लादेश एक समय बाद पाकिस्तान की मुट्ठी में आ जाएगा, जो कि भारत के लिए खतरनाक साबित होगा। इससे भारत की सुरक्षा को खतरा होगा। रक्षा एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल अजय रैना कहते हैं कि ये बात तो पुख्ता हो चुकी है कि बांग्लादेश की सत्ता में बदलाव अमेरिकी डीप स्टेट ने पाकिस्तानी ISI के जरिए कराई है। बांग्लादेश की पिछली PM की सरकार में जो आतंकी जेल में बंद थे, अब वो आज़ाद हैं। सिर्फ आज़ाद ही नहीं, बल्कि सरकार चलाने वाली मशीनरी का हिस्सा हैं। अगला,
ताइवान के आसपास क्या कर रहा है चीन? चीन की सेना ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर अन्य गतिविधियों को अंजाम दे रही है। भले ही चीन की सेना इस क्षेत्र में एक्टिव हो, लेकिन उसने नौसैनिक और तटरक्षक जहाजों की तैनाती चुप्पी साध कर रखी है। चीन 2 करोड़ 30 लाख लोगों की आबादी वाले स्वशासित ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है और ताइवान के साथ अन्य देशों के औपचारिक संबंधों पर आपत्ति जताता है। इस बीच ताइवान के अधिकारियों ने कहा कि चीन जहाजों की तैनाती करके नाकेबंदी कर रहा है। अगला, ट्रंप के कार्यभार संभालते ही दोस्त बन जाएंगे चीन और अमेरिका। जिनपिंग को मिला शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू कर दी है। ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों के नेताओं को निमंत्रण भेजना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 20 जनवरी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। यह जानकारी उनके प्रवक्ता ने दी। व्हाइट हाउस की नई प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने गुरुवार को फॉक्स न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा, यह राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा उन देशों के नेताओं के साथ खुली बातचीत करने का एक उदाहरण है जो न केवल हमारे सहयोगी हैं बल्कि हमारे विरोधी और प्रतिस्पर्धी भी हैं। अगला, डोनाल्ड ट्रंप बने 2024 पर्सन ऑफ द ईयर। जाने टाइम ने क्यों दिया यह खास सम्मान। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुरुवार को टाइम मैगजीन ने 2024 टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा है। ट्रंप को चुनावों में उनकी शानदार वापसी और दुनिया में अमेरिका के रोल में बदलाव लाने के लिए यह सम्मान दिया है। पत्रिका ने ट्रंप को एक पीढ़ी में एक बार होने वाले राजनीतिक बदलाव का अगुवा बनने और अमेरिकी राष्ट्रपति पद को नया आयाम देने के लिए इस खास खिताब से नवाजा है। ट्रंप 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे और हाल ही में संपन्न हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में जीत हासिल कर उन्होंने इतिहास रच दिया है। धन्यवाद।